हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, हम में से हर लोग जो है एक ना एक कंज्यूमर, एक ना एक ग्राहक है ही। अभी आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एक ऐसा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, आपके डेली लाइफ में कभी ना कभी ये प्रोसेस ज़रूर काम आएगा। दोस्तों देखिए, हम में से कहीं ना कहीं आप हो, मैं हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन फ़्लाइट की टिकट्स बुक करते हैं या फिर इस तरह का जो भी बड़े बड़े कंपनी है उनके साथ जो है हमारा एक रिलेशन होता है, हम उनके साथ परचेसिंग करते हैं। लेकिन हो सकता है कभी ना कभी आप लोग इन ऑनलाइन कंपनी के कुछ प्रोसेस में फंस के आपका नुकसान हो जाता है, आपका रिफ़ंड वगैरह नहीं मिल पाता है या फिर इस तरह से कोई आपके साथ गड़बड़ घोटाला हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन कंपनियाँ इस तरह के जो है धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन उनका कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, कभी कभी आप फंस जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, अगर इस तरह का कोई भी प्रोसेस में आप फंस गए और आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो आप किस तरह से उन पैसों को, आपका पैसा जो है वहाँ से निकलवाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा प्रोसेस जिसके मदद से कोई भी ऑनलाइन कंपनी हो, बड़ा से बड़ा कंपनी हो, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई टूर बुक कर रहे हैं और वहाँ पे आपका पैसा फंस गया है और आप उस पैसे का रिफ़ंड आपको नहीं मिल पा रहा है, आप पॉलिसी के अंदर है, यानी कि आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है, हालांकि आपके उस पैसे में आपको हक है, लेकिन वो कंपनी आपका पैसा रिफ़ंड नहीं कर रहा है, उसका प्रोसेस में आपको लंबा घुमा रहा है, 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन घुमा ही रहा है, लेकिन आपको आपका पैसा नहीं मिल रहा है। तो वो पैसे को आप वहाँ से कैसे निकलवाएंगे, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आप में से हर किसी ने जो है कंज्यूमर कोर्ट के बारे में सुना है, कंज्यूमर हेल्पलाइन के बारे में सुना है। तो मैं कोई वकील नहीं हूँ जो आपको कोर्ट कचहरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा और मेरा एक्सपीरियंस है उसके मदद से जो मैंने सीखा है वही चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा। दोस्तों कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो वेबसाइट है उसका नाम है इनग्राम, इंस्टाग्राम नहीं, इनग्राम। इनग्राम पे जाके आप इस तरह का जो बड़े से बड़ा कंपनी है उनसे अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको पैसा फंस गया है, आप पैसा निकलवाना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट जो है आपकी मदद करेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में सबसे पहले मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दोस्तों मेरा सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था इंडिगो एयरलाइंस के साथ। मैंने यात्रा.com से इंडिगो एयरलाइंस के लिए टिकट बुक किया था। हालाँकि मुझे मालूम है क्या होता है, कोई कोई टिकट नॉन रिफंडेबल होता है, तो नॉन रिफंडेबल के अंदर मुझे रिफ़ंड नहीं मिलना चाहिए अगर मैं टिकट कैंसिल करूं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए, नॉन रिफंडेबल इसलिए होता है ताकि आप कोई भी फ़्लाइट हो, कोई भी होटल हो, उसका टिकट, उसका रूम बुक करें। नॉन रिफंडेबल पॉलिसी इसलिए रखा जाता है ताकि मान लीजिए आपने आज टिकट बुक किया, 15 दिन बाद आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं और सडनली 15 दिन बाद आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उस फ्लाइट को जो है उस सीट बेचने में प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल है, मान सकते हैं। लेकिन मेरे साथ हुआ यूँ था कि मैंने इंडिगो का टिकट बुक किया था ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ में। मैंने तुरंत ही 5 से 10 मिनट के अंदर ही मुझे वो टिकट कैंसिल करना पड़ा कुछ इमरजेंसी रीज़न की वजह से। मैंने इंडिगो को फ़ोन किया और उनको वो रीज़न बताया जो एक जेन्युइन रीज़न था। तो इंडिगो ने बताया कि हम रिफ़ंड नहीं कर सकते क्योंकि एक नॉन रिफंडेबल टिकट है। मैंने उनको बताया कि देखिए अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुआ है, आप चाहे तो आपका सीट का इन्वेंट्री ऑनलाइन ओपन करके आप उसको वापस से बेच सकते हैं। मैंने उतना समझाया उसको कि देखिए आप उस टिकट को अभी 10 ही मिनट हुआ है, 10 मिनट में कुछ नहीं होता, आप बेच सकते हो उसको ऑनलाइन। उसने बताया नहीं, नॉन रिफंडेबल है। मैंने आपका पॉलिसी एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो टिकट आप 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन बेच सकते हैं। मैंने 1 दिन बाद या 2 दिन बाद भी आपको फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंस्टेंटली आपको इन्फॉर्म किया मुझे वो सीट्स नहीं चाहिए, लेकिन इंडिगो ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया, चैट किया, नहीं हुआ। मैंने तुरंत जो है इनग्राम यानी कंज्यूमर हेल्पलाइन के वेबसाइट में गया और वहाँ पे ये कंप्लेन तुरंत दर्ज कर दी विथ स्क्रीनशॉट जो मैंने चैट किया था इंडिगो के साथ। हुआ यूँ है कि मुझे 2 दिन बाद जो है इंडिगो से कॉल आता है और वो मुझे बताते हैं कि सॉरी, हम आपका पैसा जो है वापस कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत इंडिगो को बताया, जी मैंने वही बताया था कि आप इन्वेंट्री खोल दीजिए। उन्होंने मुझे कॉल करके ये बताया कि हम आपका इन्वेंट्री, हालांकि मेरा जो टिकट 1 महीना बाद का था, उन्होंने बताया हम आपका इन्वेंट्री खोल रहे हैं और आपको पैसा वापस, इन्वेंट्री यानी कि जो सीट का बुकिंग का स्लॉट होता है वो इन्वेंट्री सिस्टम जो है ओपन कर रहा हूँ और आपका सीट हम किसी और को बेच देंगे, आपका पैसा वापस कर रहे हैं। तो मैंने बताया हमने भी वही बात आपको समझाया था, हालांकि आप नहीं समझे। तभी हम कंज्यूमर हेल्पलाइन गए और कंज्यूमर कोर्ट के तरफ से उनके पास नोटिस गया, कंज्यूमर कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने उनको नोटिस भेजा, उनका हायर अथॉरिटीज़ को, और वहाँ से मेरे पास कॉल आता है और मेरा 12,240 के आसपास पूरा पैसा मुझे रिफ़ंड मिल जाता है।
इसके रिगार्डिंग मैंने यात्रा से भी संपर्क किया था, यात्रा ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद मुझे कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट में जाना पड़ा। मैंने कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए, ना ही मैंने किसी वकील से बात किया। सिंपली मैं कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट में गया और वहाँ से मेरा ये प्रॉब्लम जो है 2 दिन के अंदर ही मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया। ठीक उसी तरह दोस्तों उसके बाद मेरा एक इशू हुआ SBI के साथ, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा पैसा जो है होल्ड कर दिया था, तो मैंने उनसे संपर्क किया तो वो बोलते हैं आप ब्रांच आ जाइए। मैं था कहीं और, वो बोलते हैं आपका होम ब्रांच आ जाओ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने फिर से कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट में जाके सेम प्रोसेस किया, कंप्लेंट डाला। विदिन 3 से 4 दिन के अंदर मुझे SBI के हेड ऑफिस से फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो पैसा है हम अनहोल्ड कर रहे हैं, आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो होता ये है दोस्तों, आप अगर प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, यानी कंज्यूमर हेल्पलाइन की जो वेबसाइट है वो क्या करता है, आपका जो इशू है वो सीधा हायर लेवल पे फॉरवर्ड कर देता है। और वहाँ से क्या होता है, जो छोटे लेवल के लोग हैं उनके ऊपर आ जाता है कि भाई कंज्यूमर को, कस्टमर का परेशान क्यों कर रहे हो, वो अपने राइट है, मतलब वो अपना जगह सही है, पॉलिसी के अंदर है, तो उस आपकी मदद बिल्कुल की जाती है। वहाँ से मुझे SBI का जो अनहोल्ड किया, मेरा पैसा जो होल्ड किया गया तो अनहोल्ड कर दिया गया। अभी रिसेंटली यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है स्नैपडील। इसके साथ मेरा ये इशू हुआ कि मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और वो मुझे टूटा हुआ मिला। हालांकि मैंने वो प्रोडक्ट का रिटर्न रिक्वेस्ट रेज किया तो उन्होंने रिटर्न अरेंज भी किया, लेकिन पिकअप होने के बाद वो बताते हैं कि प्रोडक्ट पिकअप ही नहीं हुआ है। जो लॉजिस्टिक है, जो कुरियर सर्विस है, उसके तरफ से बताया गया है कि प्रोडक्ट पिकअप ही नहीं हुआ है। अभी वो क्या करते हैं, रोज़ मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं हम चेक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 दिन हो गया, रोज़ बोलते हैं हम चेक कर रहे हैं, लेकिन ना तो मेरा पैसा मुझे वापस मिला, ना मुझे प्रोडक्ट। मैं कंज्यूमर हेल्पलाइन गया, कंज्यूमर कोर्ट का जो वेबसाइट होता है वहाँ पर गया और सीधा मुझे 2 दिन बाद स्नैपडील की ओर से कॉल आता है और मुझे बताया जाता है कि आपका पैसा हम रिफ़ंड कर रहे हैं। विदिन 2 आवर्स मेरे अकाउंट में मेरा पैसा भी वापस आ जाता है। तो होता यूँ है दोस्तों, अगर आप कोई ना कोई प्रोसेस जो है, अगर उसके प्रोसेस को सही जगह कंप्लेन दर्ज करते हैं तो आपकी मदद बिल्कुल की जाती है। यहाँ पे कंज्यूमर हेल्पलाइन की तारीफ करनी चाहिए, बहुत ही क्विक यहाँ पे जो है एक्शन लिया जाता है। और कोई भी बड़ा से बड़ा कंपनी हो, अगर आप लीगल है, अगर आप सही हैं, अगर आप पॉलिसी के अंदर है तो आपकी मदद की जाती है और आपके पैसा जो है आपके हाथों में वापस बैक कर दी जाती है। आज यही प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आपके साथ, अगर कोई भी कंपनी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई भी कंपनी आपका पैसा जो है कहीं फंसा रहता है, आपको निकालने में टाइम लग रहा है, कंपनी बार बार आपको घुमा रहा है, तो आज जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, यानी कि कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट में जाके किस तरह से आपको इस कंप्लेन को लॉन्च करना है, किस तरह से आपको वहां से मदद लेना है, सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान है, सिंपल वेबसाइट है, वहां पे जाके पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा ताकि आगे से आपके साथ इस तरह से कोई भी दिक्कत आए, कोई भी इशू आए, तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट से जाके अपना पैसा, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में और वहाँ पे जाके मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आप कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट की मदद से अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अपना पैसा किसी कंपनी में अगर अटक जाए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई भी कंपनी में आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कोई भी कंपनी से आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो, टूर बुक कर रहे हो और आप लीगल है, आप अपनी जगह सही है, वो कंपनी आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पे और आपको पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाए और आगे से आप खुद से ये प्रोसेस कर सकें। यहाँ पे एक पैसा का भी खर्च नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए चलते हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पे। हाँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो गूगल में इनग्राम बोल के सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है consumerhelpline.gov.in। आप चाहे तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, INGRAM बोल के गूगल में सर्च करेंगे तो भी ये पेज ओपन हो जाएगा, जागो ग्राहक जागो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट लिंक जो है वो कॉपी कर सकते हैं, consumerhelpline.gov.in। अगर डायरेक्ट लिंक पे आएंगे तो दूसरा पेज आएगा, वहाँ पे जाके आपको ढूंढना पड़ेगा ये इंडेक्स पेज। तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ये लिंक को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अप करना है आपको। साइन अप का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको पता है, नाम वगैरह डिटेल फिल करना है, पासवर्ड रखना है, अपना स्टेट रखना है, ठीक है। इस तरह से साइन अप कर लेना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन करता हूँ मेरे अकाउंट से। आप भी इस तरह से अपना अकाउंट बना के डायरेक्टली जो है साइन इन कर दीजिए। और साइन इन करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सीधा हमें साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, मोबाइल में भी होगा तो कुछ इस तरह का होगा। अगर मोबाइल में है तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए मोबाइल में। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको अपना जो है कंप्लेन दर्ज करना है। कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करना मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले मैं मेरा हिस्ट्री दिखाता हूँ कि मैंने जो कंप्लेन डाली थी किस तरह से काम हुआ है उस पर। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कितने कंप्लेन डाले हैं। सबसे पहला वाला कंप्लेन ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इंडिगो के अगेंस्ट डाले थे मैंने।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिगो की तरफ से जो है कंप्लेंट डाली है, और ये देखिए इंडिगो की तरफ से यहाँ पे जो रेफरेंस जो मैसेज लिखा गया, मेरा पैसा जो आप देख सकते हैं इंडिगो की तरफ से 12,246 रुपये मुझे वापस कर दिए गए। ठीक है, कुछ इस तरह से लास्ट वाला भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए लास्ट वाला जो मैंने स्नैपडील के अगेंस्ट डाले थे, ये पैसा ये हालांकि प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया है। मेरा पैसा ये देखिए स्नैपडील की तरफ से, डियर रहमान सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, और फिर बता रहे हैं हम काम कर रहे हैं, हालांकि काम करके उन्होंने पैसा वापस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है हिस्ट्री में दिखेंगे आपका जो इश्यू है उसमें काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप दिखाता हूँ कैसे आपको ग्रीवेंस जो है कंप्लेंट को रजिस्टर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रीवेंस और क्वेरी। क्वेरी वही चीज़ होता है, अगर मान लीजिए आपका कोई इशू चल रहा है किसी कंपनी के अगेंस्ट और आपको कंफर्म नहीं है कि आप अपने जगह सही हो या नहीं हो, आपको दिल में अभी भी डर है कि हो सकता है आप ही गलत हो सकता है कंपनी गलत हो, तो वहाँ पे आपको ग्रीवेंस सेलेक्ट नहीं करना है, वहाँ पर आपको क्वेरी सेलेक्ट करना है। क्वेरी का मतलब ये होगा कि ये अधिकारी जो होंगे इन वेबसाइट के, ऑफिशियल वेबसाइट के गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे, उस कंपनी से बस पूछेंगे कि क्या ये पैसा उसको मिल सकता है या नहीं है, और ये जानकारी लेकर आपको वापस बता देंगे। तो यहाँ पे क्वेरी अलग चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ग्रीवेंस, कि आप अपने जगह बिल्कुल सही हो, आपको पता है ये पैसा आपको मिलना ही चाहिए, तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस सेलेक्ट करोगे और वहाँ पे स्टेट दोस्तों ध्यान से डालिएगा। स्टेट आपको अपना खुद का स्टेट नहीं डालना है, स्टेट डालना है। मान लीजिए आपने अमेज़ॉन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमेज़ॉन लेता हूँ, आप कहीं भी कंपनी के अगेंस्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन करता हूँ तो अमेज़ॉन का हेड ऑफिस क्या होता है, बेंगलोर हैदराबाद में ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर आप जो है बेंगलोर लेंगे तो कर्नाटका यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है परचेज सिटी, यहाँ पे बेंगलोर इसलिए है, परचेज सिटी मतलब अमेज़ॉन के हेड ऑफिस है। ये परचेज सिटी ये नहीं है कि आप अपने सिटी डाल रहे, अमेज़ॉन का हेड ऑफिस होगा। यानी कि आप मान लीजिए कोई डीटीएच कंपनी हो, मोबाइल कंपनी हो, रिचार्ज कंपनी हो, तो उसका गूगल में सर्च करेंगे बहुत ही आसान तरीके से उसका ऑफिस एड्रेस मिल जाएगा। ऑफिस एड्रेस पे ही आपका ये ग्रीवेंस का जो है डिटेल्स ऑफिस एड्रेस पे ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने बेंगलोर सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करना है। इंडस्ट्री में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ई कॉमर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्री है। आप जिस भी कंपनी के अगेंस्ट में रेलवेज हो, रियल इस्टेट हो, सैनिटाइजर, स्किल एजुकेशन, ब्रॉडबैंड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कार्गो, कुरियर, ड्रग्स, कंज्यूमर, डीटीएच, ई कॉमर्स, हर इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ है। तो यहाँ पे इतना सारा तो एक एक करके नहीं दिखा सकता आपको। जो चीज़ में आपका इशू है आप वो चीज़ सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं ई कॉमर्स सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ई कॉमर्स के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ई कॉमर्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे ई कॉमर्स की डिटेल्स है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिटेल, सोशल मीडिया। मान लीजिए फेसबुक वगैरह के खिलाफ आपको कोई कंप्लेन है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है ऑनलाइन शॉपिंग, हालांकि अमेज़ॉन एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं amazon.in, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपको अगर कोई ऐसा कंपनी से आपने परचेस किया, ऑनलाइन नया आया है और इसका यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका अदर्स बोल के, ये रहा ई कॉमर्स अदर्स आएगा। यहाँ पे ई कॉमर्स अदर्स पे जाके उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर कोई लिस्ट नहीं है फिर भी उस पर काम होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अमेज़ॉन। सेलेक्ट कर लिया आप अपना जो भी, अमेज़ॉन में एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो कंपनी में इशू है वो कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप, मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया तो मोबाइल लिखेंगे, ऑर्डर नंबर लिखेंगे। ऑब्वियसली आपके पास एक अमेज़ॉन का ऑर्डर नंबर होगा, जो भी कंपनी से फ्लिपकार्ट में लेंगे तो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर आईडी तो होगा ही। ट्रांजैक्शन आईडी, वहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स में आपको ट्रांजैक्शन आईडी या फिर बैंक के मैसेज में आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिख जाएगा। डेट ऑफ परचेस, मान लीजिए आपने 16 तारीख को खरीदा है, वो डालना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर विद कंपनी, वो मोबाइल नंबर डालना है जो नंबर उस कंपनी यानी कि उस वेबसाइट में आपका रजिस्टर्ड है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो तो बोर्ड के साथ आपका ये नंबर रजिस्टर्ड है, डीटीएच हो तो उनके साथ ये नंबर आपका रजिस्टर्ड है, तो वही नंबर यहाँ पे एंटर करना है। रेफरेंस नंबर नहीं चाहिए, अगर है तो डाल सकते हैं, यानी पहले का कोई इशू है, पहले का कोई नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि पहले का भी कोई ग्रीवेंस आपका डाला हुआ है, कोई कंप्लेंट डाला है, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। अमाउंट पेज, मान लीजिए आपने 15,000 का एक मोबाइल खरीदा तो 15,000 डाल दीजिए, 15,800 रुपया। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सिलेक्ट और नेचर, मतलब क्या इशू आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए चार्जिंग मोर देन MRP, मान लीजिए 15,800 रुपये जो है, मार्केट प्राइस 14,000 है, लेकिन अमेज़ॉन ने आपसे इतना रुपये चार्ज कर लिया, तो आप वो डाल सकते हैं चेंजिंग मोर देन MRP, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिशिएंसी, कोई सर्विस में इशू डाल सकते हैं, डिले इन प्रोडक्ट डिलीवरी, कोई भी इशू है, फ्रॉडलेंट इशू यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई प्रोडक्ट मान लीजिए आपको टूटा फूटा मिला है, यहाँ पे सारे कैटेगरी है, आप एक एक करके देख सकते हैं, जो भी इशू है उसके खिलाफ आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले डाल देता हूँ नॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट आपको डिलीवरी नहीं किया गया है लेकिन आपका पैसा जो है नहीं दे रहा है अमेज़ॉन, और प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं किया है, तो ये डाल सकते हैं। उसके बाद वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10,000 से 1 लाख तक का वैल्यू है ये।
उसके बाद डीलर नेम, ये नेम डालना होगा अमेज़ॉन का हेड ऑफिस का, ये ना ऑफिस का एड्रेस मिलेगा आपको गूगल में, कोई भी कंपनी का डिटेल्स आपको गूगल में मिल जाएगा। इनकेस कोई कंपनी का डिटेल्स नहीं मिल रहा है तो सिर्फ आप उस कंपनी का वेबसाइट में जाके उसका URL यहाँ पे डाल दें। मान लीजिए उस कंपनी का URL है consumerhelpline.gov.in, इसको यहाँ पे डाल देंगे। अमेज़ॉन होगा तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन का एड्रेस गूगल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से पूरा डिटेल्स अमेज़ॉन का जो है यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। अमेज़ॉन का ऑफिस एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ग्रीवियंस डिटेल पे आपको पूरा विस्तार से डिटेल्स लिख देना है कि सर, डियर सर, मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ से ख़रीदा था, मेरा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, इस डेट पे ख़रीदा था, अमेज़ॉन मुझे 1 महीने से घुमा रहा है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है, मेरा इतना दिन से अटका हुआ है, ये बोल के सारा डिटेल्स चिट्ठी की तरह यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रूफ है, प्रूफ तो ऑब्वियसली होगा, अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसका बिल होगा तो बिल यहाँ पे अटैच कर देना है, बिल होगा, स्क्रीनशॉट होगा, कोई भी यहाँ पे अटैच करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका कंप्लेन डन, यहाँ पे ग्रीवियंस हिस्ट्री पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना रिसेंट कंप्लेन सारे यहाँ पे ये ग्रीवियंस नंबर के साथ दिखाएगा। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट पे आके आप देखेंगे आपके इशू पे काम चल रहा है कि नहीं। जैसे कि मेरा ये हाल ही का प्रोसेस है जो स्नैपडील के साथ हुआ था और मेरा पैसा मुझे मिल गया, हालांकि अभी प्रोसेस में है, पैसा मिल गया हो, आज हो सकता है कल तक यहाँ पे अपडेट हो जाए कि आपका पैसा मिल गया, इशू क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिखते रहेंगे। जैसे आप कंप्लेंट डाल देंगे आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से बैठे रहिए, सारा काम जो है इनग्राम के अधिकारी करेंगे, सारा आपका केस जो है फॉरवर्ड करेंगे हायर अथॉरिटी के पास, और वहाँ से आपको रोज़ देखिएगा यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा, मेल आएगा कि आपका इशू पे काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है ये भी आपको दिखाएगा कि कहाँ पे फॉरवर्ड किया गया है, वहाँ से क्या रिप्लाई आ रहा है, एक एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है हर किसी को जो भी है इस तरह का इशू फेस कर रहा है, हर किसी को यहाँ पे कंप्लेंट डाल देना है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन इशू है ऑब्वियसली आप यहाँ पे डालें इशू। अगर किसी को नहीं मालूम है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके उनको भी पता करवाएं ताकि किसी का भी पैसा वेस्ट ना जाए। जैसे गवर्नमेंट बता रहा है जागो ग्राहक जागो, ठीक इस तरह इस वेबसाइट में जाकर कोर्ट कचहरी का चक्कर भी नहीं लगाना है आपको, सिंपली इस वेबसाइट में जाना है, अपना डिटेल्स फिल कर देना है और आपका इशू जो है गवर्नमेंट के अधिकारी आपके होके यहाँ पे सारे इशू को फॉरवर्ड करेंगे हायर अथॉरिटी के पास और आपका इशू को जल्द से जल्द यहाँ पे समाधान भी किया जाता है। मैंने जितना भी इशू मैंने डाला है आज तक सारे इशू का समाधान मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में मिल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से नया नया ट्रिक टिप्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि लाइफ में कभी ना कभी ये वीडियो आपका काम आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका सुझाव आपका राय जो है कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो जैसे मैंने बताया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर से एक बार आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।